अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए हमने क्या लिया जी, माना नूरी की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली x, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने y। पहली कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, तो जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें से 5 वर्ष घट जाएगी। ऐसे ही सोनू की आयु में से 5 वर्ष घट जाएगी। इसने कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इसे 3 से गुना कर दी, तो अभी इनकी दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो x-5 बराबर 3y-3 पंजे 15। इसको 3y को इधर लाए माइनस हो गया और ये 5 इधर जाके प्लस हो गया। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन होगी, x-3y बराबर -10। ये समीकरण नंबर 1 होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, अब उसकी आयु मान लीजिए x है, तो 10 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बढ़ जाएगी, तो x + 10। ऐसे ही सोनू की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, y + 10। इसने कहा कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसे 2 से गुणा कर दी, तब उनकी आयु बराबर होगी। तो इसके अंदर गुणा की 2y + 10 दूनी 20। तो इसको 2y को उधर लिया है तो कितना हो गया, x - 2y बराबर 20। ये 10 आगे इधर माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास, x - 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण नंबर 1 जो थी हमारे पास, उस समीकरण को हम यहाँ पर लिया है, x - 3y बराबर -10। हमने x के गुणांक बराबर है तो हमने इसे घटा दिया, घटाने पर क्या आया हमारे पास, ये माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गई। और 3y में से 2y जाने पर 1y बच गई, तो 1 लिखते नहीं है तो y बचा, और 10 और 10 कितने हो गए जी, 20। ये समीकरण नंबर 1 में मान रख दिया। एक समीकरण क्या है हमारे पास, एक समीकरण है x - 3y बराबर -10। तो यहाँ पर हमने 20 रखा y का मान। 20 रखने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, x - 3 गुना 20। 20 दिया 60, ये 60 आ गए, इधर प्लस हो गया माइनस, तो 10 चले गए, तो इसकी आयु कितनी आ गई, x का मान 50। तो ये किसका मान, ये किसकी आयु थी, ये नूरी की आयु थी। तो नूरी कितने साल की है, 50 साल की, यानी कि 50 वर्ष की हो गई। और सोनू की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष हो गई। ठीक है, ओके। अब हमारे पास है इसका थर्ड क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या कैसी होती है भाई, 2 अंकों की संख्या ऐसे लिखी जाती है, इकाई दाहीं, तो इकाई के अंक में तो 1 की गुणा होती है और दाएं के अंक में 10 की गुणा होती है। यदि 95 कोई 2 अंकों की संख्या है तो वो कैसे लिखी जाएगी, 9 गुणा 10 + 5। तो इकाई का अंक 1 होता है और ये दाएं का अंक होता है। इसमें 2 अंक हो गए, तो हमने मान लिया, माना दाएं का अंक कितना मान लिया x और इकाई का अंक कितना मान लिया हमने y। तो दाएं में कितने से गुणा होती है, 10 से, और ये क्या हो गया हमारे पास संख्या, 10x + y। यदि हम इसके अंक बदल दें, यानी कि जो ये इकाई का अंक है वो दाएं का हो जाए और दाएं का अंक इकाई का हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 59। तो इसी तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगी, जब हम इनके अंकों को बदल देंगे तो 10y + x हो गई। पहली कंडीशन क्या थी, उनके अंकों का योग। यदि हम 95 को जोड़ें तो मान लीजिए इसके अंकों का योगफल कितना होता, 14। तो इसी तरीके से इनके अंकों का योग, ये संख्या तो हमें मालूम नहीं है क्या है, ये तो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके अंकों का योगफल 9 है, x + y बराबर 9। दूसरी कंडीशन क्या कहा है कि जो आपके पास मूल संख्या है, यानी कि 10x + y, इस संख्या का 9 गुना जो अंक बदलने के बाद संख्या आई है उसके 2 गुने के बराबर है। तो हमने इसकी 9 के अंदर गुणा कर दी, 90x + 9y, इधर से इसकी गुणा की 20y + कितने हो गए, 2x। जो इधर लिया है हम 2x, तो 90 में से 2 जाए कितने बचेंगे, 88x, और ये इधर आकर माइनस के हो गए, 9 चले गए इसमें से 20 में, तो 11y, और इधर क्या बचा, 0। इसी तरीके से हमने इसे कैसे भाग कर दीजिए, इसे हमने 11 से भाग कर दी, तो यहाँ तो 8 बचा और यहाँ से y बराबर 0, और समीकरण नंबर 1 हम इसके नीचे ले आए। और ये समीकरण, इनके अंक, इनके गुणांक कैसे हैं, इनके गुणांक बराबर है y के और चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये जोड़ने पर आ जाएगी। तो जोड़ने पर ये संख्या कैंसिल हुई, 8 रे कितने हो गए जी, 9। तो इधर भी 9, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 × 9।
ये समीकरण नंबर 1 में रख दिया। एक समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9। तो इसका मान कितना हो गया, 1 प्लस वाई बराबर 9। ये एक इधर जाकर माइनस हो गया, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। तो हमारे पास संख्या क्या आएगी भाई, x का मान कितना, ये है 10x प्लस वाई, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है जी 8। तो संख्या कितनी होगी, 10 गुणा 1 प्लस 8। तो 10 प्लस 8 संख्या कितनी हो गई जी, 18 हो गई हमारे पास संख्या। ठीक है, ओके।